एक संत भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम ईश्वर को देखना चाहते हो संत जी बोलते हैं, यदि तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। भाई स्वप्ने वाले, यदि तुम अपने रचने वाले जागृत भगवान को देखना चाहते हो तो सपने के मैं जो तुम्हारे और तुम्हारे मानने जानने की मूल है उस मैं को हटा दो। जैसे ही वो हट जाएगी जागृत में गुम जाएगी और जागृत तुम्हारा अपना आप, जिसके बदौलत तुम और हम और तुम बने हुए दिखते थे जबकि थे कुछ नहीं। कहने में तो बहुत आसान है कि यदि तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। माया का हटाना कोई मामूली बात तो नहीं। सब तरफ से मन का मोर मोरना होगा और सत्य स्वरूप श्री हरि के साथ भली प्रकार दृढ़ता से जोड़ना होगा। सब तरफ से सपने वाले परिवार और धन और अपने देह की आसक्ति जीने इत्यादि इत्यादि के सब बातों से अपने मन का मोर मोड़ो और इधर जड़ा जोड़ ईश्वर ही ईश्वर, जागृत ही जागृत है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मुझे स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के आश्रय रहने वाली ये सतो रजो तमोगुण स्वरूप त्रिगुणात्मिका माया, हे अर्जुन, बड़ी दुस्तर है, जो सब तरफ से मन का मोड़ मोड़ के मेरे से जोड़ देते हैं वो इस माया से छूट जाते हैं, वरना इससे छूटना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। अनंत संसार के बातों और पदार्थों और देह की आसक्ति और परिवार की आसक्ति, कई बातों और लीलाओं मन के उनके साथ मन जुड़ा हुआ है। फिर उधर ही। जब गाढ़ा स्नेह हो जाता है ना किसी से तो सब भूल जाता है, वही याद आता है ना। इसी तरह से सब तरफ से जब तुम्हारा मन उपराम हो जाएगा और श्री हरि के साथ स्नेह पूर्वक दृढ़ता से जुड़ जाएगा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह हर समय सब में सब कुछ है। ये भगवान शंकर बोलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र सब जगह और समानता ही से, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं। प्रेम ते प्रकट हो तब मैं जानता हूं कि वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। हमारा सब तरफ से प्रेम जब छूट जाएगा, निवृत्त हो जाएगा और श्री हरि के साथ छटपटाने लगेंगे तो श्री हरि अवश्य कृपा करके अपना लेते। राजा दशरथ कैकेयी को कहता है कि राज भले ही ले लो पर राम जी को वन क्यों भेजती है? बोले मैंने जो मांगा है वो आपको पूरा करना होगा, वरना अपना वचन भंग करो। हे राजा, दोनों बातें कैसी होंगी? हंसना भी और गाल भी फुलाना, दो एक यक संग होए भुआलू। हे राजा, दोनों बातें एक साथ थोड़ी होती हैं। जो हंसता है तो गाल खुल जाते हैं और जब हंसता नहीं गाल फुलाता है तो हंस नहीं सकेगा। तुम चाहते हो कि मैं धर्म धुरंधर भी बनूं, मैं सत्यवक्ता भी बनूं और राम जी बन को भी न जाए। या धर्म छोड़ो तो वे नहीं दूंगा,
या राम जी को वन भेजो। मैं कांटों वाला राज थोड़ी अपने लड़के को देना चाहती हूँ, निष्कंटक देना चाहती हूँ। राम जी उनके लिए कांटा बन जाएगा, दुख रूप हो। इसीलिए यदि देना है तो भरत जी को राज्य तो दो, परंतु राम जी को वन भी दो। राजा छटपटाता है। इसी तरह यदि तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सब प्रकार से अपने मन का मोड़ इधर उधर उधर इधर से तुझे ख्वाहिश करी दजीत न कर सिर सांगो। स्वामी स्वामी सौ दो सच जो अति मूल्य महांगो। मुझे ख्वाहिश खड़ी दजीत न कर सिर सांगो। कोई पाए गिचिया में गिला जो घांगो। कोई कुछ भी कहे तुम नहीं फिसलना। मीरा को क्या क्या नहीं कहते थे, पर वो नहीं फिसली ना। आज तक उसके यश की पताका संसार में झूल रही है या नहीं झूल रही है। कोई पाए गिचिया में गिला जो घांगो। इनके बातों की तरफ न देखो, ये कुछ भी बोलते रहे, तुम अपने काम की तरफ बिल्कुल 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 सावधानी से। कॉन्फिडेंस इज द कंपेनियन ऑफ सक्सेस। विश्वास सफलता का मूल है, दृढ़ विश्वास। विश्वासा फलदायका। यदि तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, बिल्कुल नहीं हटना। कार्यम साध्यामी व शरीरम पात्यम। भले मेरा शरीर चला जाए और ये कार्य करके रहना है, तो सफलता तुम्हारे चरणों में लोटपोट होती रहेगी कि स्वीकार करो। इसी तरह यदि तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सब तरफ से अपने पोए पाए गिचिया में गिला जो घांगो, लंघे पौलांगो। सब तरफ इधर उधर न देख, ये तुम्हारे को भुलेखे में डाल देंगी। ये सुंदर है, ये सुखरूप है, ये सत्य है, ये ऐसे बोलता। लंघे पौलांगो तो मतलब थे नहीं माना जाता। मन को बड़ी शक्ति है। ये मन ही बहुत सागर में भटका रहा है, और यही यदि बिल्कुल सब तरफ से हट के ईश्वर की तरफ पहुंच दृढ़ता से लग जाए तो मुक्ति रूपी गंगा में नहला के ही रहेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कह कबीर, कबीर साहब महाराज कह कबीर पी पाया मन ही के प्रति। जब मेरे मन ने देख लिया कि ये सब झूठा है, मिथ्या है, रमणीक है, बंधन कारक है, हटा के परमात्मा की तरफ सच्चे मन से सच्चे दृढ़ निश्चय से लग गया, तो मेरे को मंगल पद की मंगल स्वरूप श्री हरि के दर्शनों का अलव्य लाभ प्राप्त। अंबाल का लड़की जो निराश हो चुकी है, भीष्म पितामह भी, गुरु परशुराम जी महाराज भी कुछ नहीं कर सके। भीष्म पितामह और परशुराम जी की 23 दिन लड़ाई होती रही, परंतु आखिर में जिधर धर्म है उधर विजय है। धर्म भीष्म की तरफ था। परशुराम जी महाराज गुड़े अपनी गुरुपणे के डंडे से उसको झुकाना चाहता था, परंतु वो उसने धर्म को न छोड़ा। परिणाम परशुराम जी महाराज को हार खानी पड़ी। जो कभी 21 दफा पृथ्वी से क्षत्रियों को उठा दिया था, आज भीष्म क्षत्रिय के आगे उसको झुकना ही पड़ा। निराश हो जाती है, क्या करूं? न मैं इधर की रही न उधर की रही, न बाप के यहाँ की न इधर जुड़ ले आई, और न शाल्य राजा ने जो वचनबद्धता वो भंग कर दी। मैं कहाँ क्या करूं? अब तो एक ईश्वरी है, उसका पल्ला पकड़ूंगी, किसी तरह भी मैं इसे बदला लूंगी। ये मन बड़ी शक्ति रखता है। आपका मन किधर भी जाए हटे नहीं, बिल्कुल न हटे, चाहे वो पुण्य है चाहे पाप है। वो आपका संकल्प चाहे प्रकृति के नियमों के अनुकूल है, शुभ है, अथवा उनके विपरीत अशुभ है, पर हटे नहीं। कुछ भी हो जाए हटे नहीं, कुछ भी हो जाए। एक चोला क्या 10 चोले बदल जाएं, पर ये काम करन। फिर कोई ऐसी संसार की शक्ति नहीं है जो आपके उस काम में बाधा डाल सके। एक बात जरूर है,
दृढ़ता से पूरा होगा। और यदि कुदरत के नियमों के विपरीत है, अधर्म परायण है, तो उसका दंड भी तुमको भुगतान करना पड़ेगा। और यदि दृढ़ है और कुदरत के प्रकृति के नियमों की धर्मपरायणताई के रंग से रंगा हुआ है, तो पूरा भी होगा, उसका परिणाम मंगलमय, आपको सुख की, आनंद की प्राप्ति भी। ये कल्प वृक्ष माना जाता है। ये जो आपको हम दिख रही हैं, शब्द सुन रही हैं, अपना आप दिखता है, ये आपका मन है। मन आपका दूसरी तरफ चला जाए, न हम न तुम। क्या बोला, किसने बोला, कौन आया? मेरा मन दूसरी तरफ था। जितने अरसे से भी आप जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, चोलों की अदला बदली बदला अदली देखते 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 आए हैं ना, ये सब आपके मन रूपी फिल्म की माया है। इस माया से छूटने के लिए सिनेमा घर में अंदर रोशनी कर दो, दिखे पिक्चर, सब गायब हो जाएगा। इसी तरह आपके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो अज्ञान जो हमको अपना आप और जन्म और मरण, मेरा और तेरा, ये वो दिखाता है, सब भग जाएगा। जागृत का प्रकाश होता है तो स्वप्न वाला आप और स्वप्न वाला संसार आपको दिखा हो तो हिम्मत मत करो, बताओ जागृत का सही प्रकाश। इसी तरह आपके हृदय में वास्तवताई का ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाए तो फिर मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षस, मंगलाय स्तनम। मंगल स्वरूप श्री हरि ही श्री हरि, जिनका रूप ही मंगल है, जो आनंद स्वरूप, आनंद ही ब्रह्म तत्वमसि। लड़की सोचती अब मैं क्या करूं, भीष्म ने मेरा जीवन तस नस कर दिया। हालांकि भीष्म का कसूर न था, उसकी बुद्धि की इस तरह गलत धारणा। संसार में तपस्या ऐसी अलौकिक वस्तु है जो सबको सिद्ध कर देती है। तपस्या के आगे कुछ भी असिद्ध नहीं होता, होवे सो सच्चाई की, होवे सो दृढ़ता की, होवे सो विधान से। जिस तरह सूर्य नारायण के आगे कोई अंधकार नहीं टिक सकता, इसी तरह वास्तव स्नेह के आगे, वास्तव तपस्या के आगे कुछ भी असंभव नहीं। ये जो भी आप देखते आए हैं, देख रहे हैं, ये सब आपके कर्मों रूपी तपस्या का चमत्कार है। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल विष्णु विरंची रचे संसारा, तप बल शंभु करें संहारा। ये जो भी है ब्रह्मा जी, आपका मन रूपी ब्रह्मा जी ने ये तपस्या के बल से रचा हुआ है। ये हमारा मन, हाँ, और ब्रह्मा जी आपका मन ही ब्रह्मा है। रात को जो आपका मन संसार रच देता है, बाहर से ब्रह्मा जी आते हैं क्या कोई? जब आपको पूरा ज्ञान होगा ना, तो आपको ये भी न दिखेगा कि हम जन्मे थे और हमको ज्ञान हुआ, हम मरेंगे, इतना जन्म देखा, सब मायामय हो जाएगा। जाग जाते हैं तो आपको दिखता है क्या कि हम जन्मे थे, इतनी टाइम से हम देख रहे थे, हमारा परिवार था। ये सब अज्ञान निद्रा का परिणाम है। ये उनके तपस्या का चमत्कार है, जो पूर्ण देव है, जिसको विष्णु देव कहते हैं, जो सबकी प्रतिपालना करते हैं। और भगवान भोलेनाथ की तपस्या का चमत्कार है, सबको धो देते हैं, मटिया भेंट कर देते हैं, रंचक मात्र भी उनको दोष नहीं आता। आशुतोष जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, मैं उनका आराधन करूं और वचन उनसे मांगूं कि इसको मारो, इसने मेरे को तहस नहस कर दिया। कहाँ मैं राजकन्या, कहाँ राजमहल में रहना, और कहाँ राजा शल्य के साथ मेरे को जाना था, इसने उठाया, मेरा सब नष्ट कर दिया। जंगल में चली जाती है, महादेव, महादेव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव। सब तरफ से
आशय छूट गया है, एक महादेव का ही स्मरण है। खाने पीने की चिंता नहीं, जंगल का मामला, जीव जंतु हिंसक जीव घूम रहे हैं, शेर चिगारी मार रहे हैं, परंतु इसको भय ही नहीं है, केवल महादेव ही महादेव है। खाने की चिंता नहीं, सर्प बिच्छू कंसरा इत्यादि भयानक जीव, जहरीले जीव, कांटे पत्थर, इनकी भी कितना उसके अंदर पीड़ा होती होगी। दृढ़ निश्चय, यदि ईश्वर को पाना चाहते हो तो माया को हटाना पड़ेगा। ये पूर्व का शब्द है संत भगवान का। सब तरफ से माया हटा दी मन से, बस महादेव महादेव, रात क्या दिन क्या, रोना धोना, प्रार्थना पर प्रार्थना, महादेव महादेव हो रही है। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस। सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, पुरुषार्थ फलदायक। दृढ़ पुरुषार्थ है, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाएं, भगवान शंकर को प्राप्त करना है, उनसे मैंने ये काम कराना है। बहुत अरसा गुजरते गुजरते, दिन क्या रात क्या, फल फूल खाना, कभी न खाना, पत्ते खाना, कभी भूखे ही पड़े रहना, न दिन की न रात की, कठोर तपस्या का व्रत उसने धारण किया है। आखिर जब बहुत गर्मी आती है तो पसीना आ जाता है ना, बरसात भी आ जाती है नहीं। जब बहुत उनकी तपस्या बढ़ गई तो भगवान शंकर को आना ही प्रकट होना पड़ा। महादेव कहीं बाहर से नहीं आए हैं, भगवान में आना जाना नहीं होता है। कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं, कौन सा समय है? बुद्ध बुद्धे जो देखते हैं उनमें पानी का समय कोई है जहाँ न होवे, वही तो है उनकी अंतरात्मा। आत्म भगवान जिसके सत्ता से अनात्म आत्मा की तरह दिखता है, जड़ चैतन्य की तरह दिखता है, एकदम भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो जाता है। महादेव का प्रकट होना भौचकी सी रह जाती है। बड़े दुख झेले हैं, बहुत अरसा तपस्या, कांटों पर पत्थरों पर पड़े रहना, भूखे और आराधन, जंगल, कोई सहारा नहीं। जब भगवान शंकर प्रकट होते हैं तो नेत्रों से अश्रु टपक रहे हैं और गर्दन झुक जाती है भोलेनाथ के चरणों में, मानो अपने नेत्रों के जल से भगवान शंकर के चरण धोते। पुत्री उठो, उठो बेटे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत अरसे से मेरा स्मरण किया है। ब्रू ब्रू वरम ब्रू, जिसको तुम उत्तम समझती हो बोलो, मैं दे दूं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बोलो क्या चाहती हो? प्रभु, इस भीष्म ने मेरा जीवन इस तरह डांडोल कर दिया है, मैं भीष्म को मारना चाहती हूँ, इसने मेरे को तहस नहस कर दिया है। कहाँ मैं राजमहल में रहने वाली और कहाँ मेरे उधर से संजय संबंध जुड़ा हुआ था, कहाँ ये उठा के ले आए। भीष्म को मारूंगी, भीष्म को मारूंगी। भगवान शंकर देख रहे हैं। अरे ईश्वर का आराधन करना कोई मामूली बात नहीं है। मोहिनी माया तरह तरह के रंग रूपों और चकमों से मन को अपनी तरफ भुला ही देती है। वीरों का काम होता है ईश्वर के आराधन में दृढ़ता से लगना, वरना ये माया किसके मन को मोहित नहीं करती। अवल तो ईश्वर का आराधन करना बड़ा कठिन है। अवल तो ईश्वर का आराधन करना बड़ा कठिन है, और फिर सफलता का मिलना कोई मामूली बात है। श्रेयांशी बहुविज्ञानी, शुभ में उल्टा विघ्न बहुत पड़ते हैं, और प्रसन्नता भी हो जाए। जैसे कोई यहाँ चाहे कि मैं राष्ट्रपति से मिलूं या चक्रवर्ती राजा से मिलूं, तो साधारण आदमी जा सकता है क्या? बड़े यत्न करें, एक एक को खुश करें, कई सेवाएं करें, कई
उनको रिश्वतें दे, राजी करते 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 पहुंच भी जाए और राजा गेट आउट करते निकल जा, और राजी भी हो जाए, भाई तुम यहाँ आए हो क्या चाहते हो? महाराज मेरे को कच्ची कोड़ियां दो। है बेवकूफ, ये भी कोई तुम्हारे मांगने की चीज है यहाँ पहुंचने पर? इसी तरह ईश्वर का आराधन करना कोई मामूली बात है। सत्य के परायण अपने जीवन को न्यौछावर करना और फिर सफलता भी हो जाए और उनसे मांगना यही कि भीष्म को मारूं। परंतु भगवान शंकर देख रहे हैं क्या मांगे। परंतु हम तो क्षेत्र है ना, क्षेत्र में जैसा बीज डालो वैसा फल देगा ना। इसने बीज जैसा डाला है। मांगना था कि जन्म मरण की ये फांसी काटो, वास्तवताई का बोध कराओ। महामाया का जो चक्कर जिसमें अनंत बार जन्मना मरना उतरना चरना कई रूप रूपांतरों के घासियों में घिसते रहे, इनसे छुटकारा दो प्रभु। ये तो न मांगा। मांगती है कि भीष्म को, भीष्म आज नहीं कल आप ही मरेगा, जरूर मरेगा। जो जात से ही ध्रुव मृत्युर, जो जन्मता है वो कल अवश्य मरेगा। परंतु ये मांगती तथा अब नहीं मारेगी, अब नहीं मारेगी, दूसरे जन्म में मारेगी। ईश्वर का जो पूजा पाठ भजन थोड़ा बहुत करते हैं, फिर मांगते क्या है कि महाराज लड़का दे दो, महाराज रोजगार में बड़ी कठिनाई हो रही है, हे भगवान कृपा करो, फलानी बात हो जाए, फलानी बात हो जाए। ये तुम्हारे ईश्वर आराधन का फल है। फिर जन्मते मरते आए और जन्मते मरते ही, और ये चीजें तुम्हारा साथ देंगी, लड़का साथ देगा। ये सब लड़के ही लड़के हैं ना, करोड़ों अरबों की तादाद में जो सारे लड़के हैं ना, इन्होंने क्या बनाया है माँ बाप का? उल्टा खून पिएंगे। जो तुमने मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा किया है उसको भी कहेंगे हमको क्या दिया। और बड़े होने पर तुम उनसे क्या नाम निकलता है? नाम निकलते हैं सबों के, अनंत नाम रोज मटिया मेट होते हैं और नए बनते हैं। जितनी सेवा माता अथवा पिता बालक की करते हैं, इतनी भगवान की करें, क्या मिल जाए? मुक्ति नहीं चाहिए, लेनी पड़ेगी मुक्ति। परंतु बुद्धि जो अंधी हो गई है, अंधे को ठोकरें न लगेंगी। बुद्धि अंधी, जन्म मरण की ठोकरें। खुद पुरुषार्थ करके जितनी सेवा उधर करनी, इधर भगवान की तरफ कर दें, उनका सिमरण चिंतन ध्यान शुभ में, देखो क्या आनंद हो जाता है। कितनी आप पर भगवान की कृपा होती है। आप उन्नति के मार्ग से आगे 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 पहुंचते जाए, जल्दी आपका उद्धार होने लगेगा। परंतु अंधी बुद्धि देखती नहीं ना, अंधे को दिखता नहीं है ना। जब बुद्धि अंधी हो जाए तो ये लड़का भी हो जाए, फलानी पास हो जाए, फलाना ये हो जाए, मेरा ये भी खड्डे में पड़। मांगना तो ये था कि हमारी मांग मिटा दो। मांग माया में होती है, चाहे पुरुष भी होवे, यदि मांग है तो वो भी माया की मूर्ति है। चाहे स्त्री है, मांग नहीं, कुछ भी मांग नहीं, एक ही एक मांग है आत्मोद्धार की, भगवत प्राप्ति की। वो मांग नहीं कही जाती है, वो मंगल रूप मांग है। इतना कर्म करना और देवादिदेव महादेव का जो देवताओं को दर्शन भी दुर्लभ और ऐसा अलभ्य लाभ प्राप्त करना, और फिर ये मांगना। परंतु भगवान शंकर क्या करे? ये दम भरती है। महादेव तथास्तु करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट हुए थे वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। ये थोड़े दिनों के बाद इसका चोला छूटता है। फिर ये राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेती है। लड़की के रूप में ही जन्म लिया था। आश्चर्य की बात थोड़ी आ जाएगी। राजा को लड़का नहीं था,
रानी बड़ी तरसती थी। रानी ने लड़की को लड़का बता दिया और सबको सिखा दिया कि राजा को बोलो लड़का है। ऐसी बात गूंज गई कि महाराज को लड़का हुआ है, बाजे बजने लगे, खुशियां मनाने लगे, महाराज को लड़का हुआ है। थी लड़की। वो बड़े होने तक महाराज को देखने नहीं दिया। आखिर इतना बड़ा हो गया कि उसकी सगाई भी एक राजा के कन्या के साथ हो जाती है। और शादी हुई तो वो लड़की जो आई, ये तो मेरी बहन लगती है। अरे उसने ओला मचा दिया, ये मेरे साथ क्या अन्याय करवा दिया, ये तो लड़की है, ये लड़का कहाँ, राजकुमार कहाँ है। बड़ा इंतजाम किया था द्रौपदी के माता ने। जब वो अब उगरे अंत न हुए निबाहु कालने भी ये में रावण राहु। रावण ने छल रूप धारा, परंतु साधु से असाधु निकल परा न। जिसका परिणाम विकल कपूत सवाल खनाती तिस रावण घर दीवा न बाती। काले नेमी ने छल रूप धारा, हनुमान जी को चलने लगा। जैसे ही महाराज को पता लगा तो उसको गुरु मंत्र पूरा दे दिया। राहु ने छल से देवता बन के अमृत को पान किया, परंतु जैसे ही पता लगा छल खुल गया। ऐसा चक्र महाराज ने मारा कि राहु से केतु भी हो गया, सिर कटवा दिया। इसी तरह से छल खुला, हाहाकार मच गई। लड़की ने हा मचा दी, अपने बाप के यहाँ गई, बाप ने क्रोध किया, सेना तैयार हो रही है, हाहाकार मच रहा है। ये बोले हमारा लड़का है, बोले नहीं। उन्होंने वेश्याएं भेजी, सब चेकिंग हुई, भाई लड़की है। अब क्या हो, अब तो उसका बाप गुप्त करके लड़ाई लिए तैयार के इसको मारेंगे। द्रौपद राजा ने हमसे धोखा किया है, हमको इस तरह छला है, लड़की को लड़का बता के हमारा अनादर किया है। बड़ी बात। तो ये जो लड़की थी ना, इसने देखा मेरी वजह से ये लड़ाइयाँ होंगी, हजारों आदमी कट कट के मरेंगे, कई बेहाई होंगी, कईयों के अंग भंग होंगे, तरसते हा मैं ही कारण, मेरे वजह से ये सब बबंडल उठा है। उसने रात को घर से प्रयाण कर दिया, भाग गई। घोड़े पर सवार होके बिल्कुल दूर निकल गई। और जब सवेरे देखे वो लड़की नहीं है, राजकुमार नहीं है जिसको राजकुमार बोलते थे, वो निकल गया बहुत दूर जाके। दिन छिपने लगा, एक जगह थका है, वहाँ एक बगीचा था। भगवान शंकर आखिर तो काम करेंगे, वचन दो दिया है ना। एक बगीचे में जाके थक के विश्राम करता है। तो वहाँ कुबेर का बगीचा था। कुबेर का गण पूछता है तुम कौन हो? बोले ये बात है, हम हैं तो लड़की, मेरे पिता माता ने मेरे को लड़का बना के ब्याह शादी करवा दिया और ये हालत हो रही है। वो लड़ाई होंगी, कई मरेंगे, मेरे कारण से इसलिए मैं भागनी। अच्छा ऐसा है, चिंता न करो, 1 वर्ष के लिए मैं तुमको अपना पुरुषत्व देता हूँ और तुम्हारा स्त्रीत्व 1 वर्ष के लिए मैं लेता हूँ। मैं स्त्री हो जाऊंगा तो पुरुष हो जाएगा। और वो पुरुष हो गया। वो जो कर्मचारी था बगीचे का, कुबेर का, वो लड़की स्त्री बन गया। अब तो ये देखो मैं तो पुरुष हूँ। घोड़े पर सवार होके फिर भागा उधर आता है। अरे काहे की ड्यूटी करते हो? मैं तो लड़का हूँ। कौन बोलता है लड़की है? कौन बोलता है? सब जने वेश्या बुलाओ, वेश्या क्या बोलती हैं? वेश्याओं को बुलाया, उनको देखा ये तो लड़का है, ये तो सचमुच भी लड़का है। जब सब चेकिंग हो गई तो लड़का हो गया। अब वो लड़का बन के रहता है जिसका नाम था शिखंडी। और उधर कदाचित कुबेर जी अपने बगीचे में आते हैं तो वो तो कर्मचारी औरत बन गया था ना, वो शर्म के मारे, अरे कहाँ है वो कहाँ है? बोले वो तो अंदर बैठा हो, बुलाओ। शर्म के मारे कपता था। अरे क्यों, क्या बात है? बोले मैंने ये अरे मूर्ख, ऐसे भी कोई करता है? तुमने 1 वर्ष के लिए किया, मैं तुमको कहता हूँ तो जन्म भर औरत ही रहे। उसके लिए मुसीबत हो गई और वो पुरुष बन गया। अब लड़ाई में भीष्म पितामह को के सामने इसको खड़ा कर देते हैं। भीष्म पितामह को मालूम है कि ये पहले लड़की थी और मेरे जैसा भी लड़की के ऊपर हाथ उठाए
भगवान कृष्ण को सब नशे मालूम थी ना, तो उसको सामने कर देते हैं। तो भीष्म पितामह अस्त्र ढीला कर देता है और ये शिखंडी अपने अस्त्र चलाता है, मैं तुमको मारूंगा, अब तुम बच के दिखाना, मैं बहुत अरसे से तुमको खोजता था। अब सामने होके वो पुरुष रूप में खड़ा है। पहले तो लड़की थी ना, भीष्म पितामह अस्त्र नहीं चलाता है, वो चलाता है और बगल में अर्जुन अपना काम करते करते भीष्म को धराशायी कर देते हैं। दृढ़ निश्चय था। अब तो भीष्म पितामह बोलता है कि अब तो क्या चूल्हा रखना है, बदला लिया। किसी तरह भी यदि आपका संकल्प दृढ़ है, शुभ है, तो पूरा हो जाएगा, परंतु गलत होगा तो उसका परिणाम दंड, और यदि सही होगा तो उसका परिणाम मंगलमय होगा। एज यू थिंक सो यू बिकम, इट इज लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का अटूट नियम है, न टूटा न टूट सकता है और न टूटे।